खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वालूज के करीब वड़गांव में आज़ादाना तौर पर घूम रहा है चीता। साकिनान पर खौफ व हिरासतारी। महकमा जंगलात के अफसरान ने भी की चीते के पाए जाने की तस्दीक और साकिनान को दिया मुहतात रहने का मशवरा। NCP के कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह के मौके पर 12 दिसंबर को शहर में रखे जा रहे हैं मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम। तैयारियों का जायजा लेते वक्त पार्टी को बदनाम करने वालों की राब्ता चीफ जय सिंह गायकवाड़ ने की सख्त अल्फाज में तनबीह और दी मिलजुल कर काम करने की सलाह। अदालत के फैसले के मुताबिक मुसलमानों को तालीमी शोबे में 5% रिजर्वेशन के मुतालबे पर MIM ने निकाली तिरंगा रैली। MP इम्तियाज जलील की क़यादत में आम खास मैदान से मुंबई के लिए रवाना हुआ काफिला। जगह जगह पुलिस का था कड़ा बंदोबस्त। और भाई की तहवील से अपनी बेटी घर लौटने के लिए तैयार न होने से लड़की की मां हुई मुश्ताइल। वालिज पुलिस थाने के सामने ही फिल्मी स्टाइल में कर दी सगे भाई की पिटाई। पुलिस ने मदाखलत करते हुए लड़की को भिजवा दिया बाल सुधार गृह। अब खबरें तफसील से। वालूज के करीब वड़दगांव के जंगल में आज़ाद घूम रहे चीते से साकिनान व खेतों पर काम करने वालों में खौफ व हिरास का माहौल है। महकमा जंगलात ने भी लोगों को मुहतात रहने का मशवरा दिया है। सनती इलाका वालूज के जंगलों में कई रोज से चीता देखे जाने की खबरें हैं। जुमे की शाम खेतों से निकल रहे किसानों और खेत मजदूरों ने भी चीते को देखा। ताहम उसे जैसे ही इन लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ, चीता रास्ते से वापस खेतों में पलट गया और कपास की फसलों में रूपोश हो गया। ये खबर जूं ही फैली तो शनिचर 10 दिसंबर को महकमा जंगलात के मुलाजिमीन ने इस सारे जंगल को चीते की तलाश में छान मारा तो जंगल में चीते के पाँव के निशानात पाए गए। आया रहे कि इस इलाके में कपास, गन्ना, तुअर और दीगर फसलें बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर और महफूज जाए पनाह मिल जाने के सबब चीता इन्हीं खेतों के इलाकों में क़याम पजीर है। घने दरख्तों और फसलों की जाय पनाह के साथ साथ इस इलाके में जंगली सूअर, कुत्ते, मोर और पालतू जानवर की मौजूदगी चीते के लिए शिकार और खुदनोश के लिए काफ़ी है। यही वजह है कि चीता वक्तन फ़वक्तन लोगों को भी दिखाई देता है। इस तरह की जानकारी यहाँ के साकिनान और जंगलात के मुलाजिमीन ने दी है। नीज़ जंगलात के मुहाफ़िज़ीन व मुलाजिमीन ने साकिनान और किसानों को सलाह दी है कि एहतियात बरतें और तन्हा खेतों पर न जाए, ग्रुप की शक्ल में जाए, निहत्ते ना जाए, बल्कि हाथों में डंडे लेकर और आवाज़ें करते हुए जाए। इसी तरह चीते ने शिकार किए हुए जानवर को हाथ न लगाए और जंगलात शोबे को इत्तला करे। वनपाल ST काले ने मजीद कहा है कि जल्द ही इस इलाके में चीते को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जाएंगे। वन परिमंडळाधिकारी दौलताबाद आज मौजे वळदगाव या ठिकाणी बिबट्या बघितल्याची काही प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितल्यानुसार आम्ही वन विभागाची सर्व टीम, माझे सहकारी मुळे साहेब यांना घेऊन वळदगाव शिवारातील गट क्रमांक 3840 मध्ये पाहणी केली असता काही ठिकाणी पगमार्क दिसून येत आहेत। तसेच हरिभाऊ शिंदे यांनी हे प्रत्यक्षदर्शी यांनी काल दिनांक 10/12/2021 रोजी स्वतः त्यांच्या नजरेने बिबट्या बघितल्याचं सांगितलं। त्यानुसार त्या परिसराची गावकऱ्यांना घेऊन या ठिकाणी पाहणी करत आहोत। तसेच गावकऱ्यांना आम्ही विनंती करत आहोत, सदर क्षेत्रामध्ये फिरत असताना काठी घेऊन फिरावे आणि ग्रुपमध्ये सर्वांनी फिरावे, एकट्याने फिरू नये। वाकून काम करत असताना साधारणतः बिबट्याचा अटॅक करण्याचा जास्त भीती असते, त्यामुळे वाकून काम करताना थोडी सजगता बाळगावी। सदर परिसरामध्ये ऊसाचे क्षेत्र जास्त आहे, त्यामुळे त्याला लपण क्षेत्र जास्त उपलब्ध आहे, त्यामुळे आपण सर्वांनी काळजी घेणं आवश्यक आहे। सध्या स्थितीमध्ये त्याचे पगमार्क आपण या ठिकाणी बघितलेले आहेत आणि अजूनही त्याची शहानिशा करणार आहोत। तरी आपण असं काही समजू नये की बिबट्या आहे किंवा नाही, असं गृहीत धरूनच बिबट्या आहे असं गृहीत धरूनच आपला सदर ठिकाणी वावर असावा, अशी सगळी विनंती मी गावकऱ्यांना करतो।
आणि या ठिकाणी थांबतो. यस. मी पोलीस पाटील वळदगाव प्रकाश मस्के. काल साधारणतः 5:30-6च्या दरम्यान हरिभाऊ शिंदे यांच्या शेतामध्ये बिबट्या हा नजरेस आला. त्यांनी प्रत्यक्ष स्वतः पाहिला. त्याच्यानंतर कामावरून घरी जात असताना 2 महिलेने बिबट्या पाहिला. त्याने ताबडतोब गावामध्ये आम्हाला त्याची फोन केला, माहिती दिली. आम्ही प्रत्यक्षात गावातले सरपंच जे भेटतील असे 3-4 लोक जाऊन प्रत्यक्षात तिथं गेलो. आवाजही येत होता. मग आम्ही सतर्क म्हणून एक वन विभागाला फोन केला, पोलीस प्रशासनालाही ती माहिती कळवली. त्यानंतर आम्ही गावात साधारणतः 15 ते 20 तरुण मुलं जमलो. मग प्रथमतः काय करायचं, त्या भागामध्ये कोणी जाऊ नये याच्यासाठी आम्ही प्रसार माध्यमातून, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून, सगळ्या माध्यमातून सगळ्यांना कळवलं. आणि उपाययोजना म्हणून आम्ही एक मस्जिदच्या अनाउन्सिंगवर पूर्ण आवाज मोठा करून प्रत्यक्ष गावातील वाड्या वस्त्यावर राहणाऱ्या प्रत्येकाला ही बातमी कळवली की बा आपल्या परिसरामध्ये बिबट्या वावरत आहे आणि या बिबट्यापासून कोणाला नुकसान होऊ नये व कोणालाही तो हल्ला करू शकतो. यासाठी आपण एक खबरदारी म्हणून, उपाय म्हणून आपण कोणीही शेतामध्ये जाऊ नये. गरज असली तरच जावा, आणि तर जाऊ नये. गेलास तर सोबत घेऊन जावा, सुरक्षित असं जावा. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर व साबिक मरकजी वजीर शरद पवार की सालगिरह के ज़िमन में 12 दिसंबर को शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं, जिनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी वर्कर्स की एक मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद जिले के लिए पार्टी के राब्ता चीफ जयसिंह गायकवाड़ की रहनुमाई में रखी गई। वाज़ेह रहे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर शरद पवार का जन्मदिन 12 दिसंबर को आता है, लिहाजा पार्टी के बानी सदर की सालगिरह के मौके पर इस साल शहर में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया, जिसमें ज़रूरतमंद और गरीब शहरियान में कम्बल तकसीम की जाएगी। इसी तरह इनमें मिठाइयाँ और खाना तकसीम करने का भी प्रोग्राम बनाया गया। मुख्तलिफ इलाकों में ज़रूरतमंद के लिए मुफ्त तिब्बी जाँच कैंप भी लगाने का फैसला किया गया। इन तमाम तकारीब की तैयारियों का जायजा लेने औरंगाबाद ज़िले के लिए पार्टी के राब्ता चीफ जयसिंह गायकवाड़ ने अहदेदारान व वर्कर्स की एक अहम मीटिंग तलब की और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। इसी तरह हाल ही में बनाए गए पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अभिषेक देशमुख, मुश्ताक अहमद के अलावा एनसीपी औरंगाबाद मशरिक, औरंगाबाद मगरिब के सुदूर व दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर जयसिंह राव गायकवाड़ ने पार्टी वर्कर्स को क्या मशवरा दिया, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। उनके कार्य को आगे लेने वाला, खुद जिम्मेदारी उठाने वाला, उस काम का मैं हकदार हूँ। कि मैं क्या, हमको कुछ नहीं, हमको मान पान कुछ नहीं है। जब समाज का काम करने को निकलते हैं तो सारा ये मान पान आतल्या वडी शिक्याला टाकून ठेवायचा असतो। नाही तर कोणी गोळ खोबरं दिलेलं नाही तुम्हाला, हे करायला भागतात तुमच्याशिवाय भागतच नाही। आपलं हे आलेलं नाही गेले राव, पार्टी तिथंच असते, मी गेलो मी आलो। अरे ले रहा ना भाई, वही ले रहा ना। सत्य बात करता हूँ। और ये बच्चों की तरफ देखो, ये नौजवान, ये युवतियाँ हमारी सर किधर किधर घूमी साहब। पहले वो काम बड़ा, हमारा काम बड़ा कठिन ही होता है। पहले जाओ, घर देखो, घर देख के मुझे रिपोर्ट करो, उनको बोलो काका आने वाले हैं, कब आने वाला, ये पत्र वो भेजेंगे आपको। इतना सारा होमवर्क साहब, घर घर चलो यात्रा का सारे बच्चों ने वो तो कुछ पद नहीं मांग रहे हैं। अब तुम्हारा था क्या जो गया? अभी कल मुझे बोले कि नहीं, आप मराठवाड़ा के अध्यक्ष पद पर से आप थोड़ा सा हट जाइए और किसी को चांस देना है, हमारे कईयों को चांस देना है। बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर में आ जाए। वो भी है, कार्यकर्ता ही है, मुझे सम्मान दिया है इसलिए मुझे बड़ा समझता है। उसको सम्मान दो, वो भी मेरे से बड़ा है। किसी का आपने रिजाइन कर दिए, रिजाइन ही नहीं करना था। अगर दिल में आपके पाप नहीं है या है तो करना नहीं था ना। राजीनामा दे दिए, सब दे दिए, ये कर दिए, वो कर दिए सब। फाजिल अदालत के फैसले के मुताबिक मुसलमानों को तालीमी शोबे में 5% रिजर्वेशन दिया जाए। इस मुतालबे पर आज MP इम्तियाज़ जलील की क़यादत में आम खास मैदान से मुंबई तक तिरंगा रैली रवाना हुई। ऐलान के मुताबिक आज सुबह रैली में शामिल होने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन और वर्कर्स गुज़िश्ता शाम से ही जामा मस्जिद के सामने मौजूद MIM के दफ्तर दारुल सलाम पर जमा होने लगे और सुबह पौ पड़ते ही MP इम्तियाज़ जलील की क़यादत में ये काफ़िला मुंबई के लिए रवाना हो गया। ऐलान के मुताबिक कायगांव फाटे पर मराठा रिजर्वेशन के लिए
अपनी जान की कुर्बानी करने वाले काका साहब शिंदे के मुजस्समे पर हार चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया और फिर ये काफिला अहमदनगर पूना होते हुए मुंबई के लिए रवाना हो गया, जो शाम मुंबई पहुंचकर एक जलसे में शामिल हो जाएगा। इस जलसे से MIM के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी खिताब करेंगे। गाड़ियों में बैठो अपने अपने। शेंद्रा कमनगर में जिला परिषद की सदर मीना छिड़के के फंड से कई तरक्याती काम शुरू किए गए। इन कामों का इफ्तिताह जिला कांग्रेस कमेटी के सदर व साबिक रुकन असम्बली डॉक्टर कल्याण काले के हाथों अमल में आया। औरंगाबाद तालुक़े के करीबी मज़ाफ़ात शेंद्रा कमनगर में मीनाताई के इख्तियारी फ़ंड से मुख्तलिफ़ कामों के इफ्तिताह की तक़रीब मुनक़िद हुई। इसी तरह इस मौके पर शेंद्रा की ज़िला परिषद स्कूल की इन तालिबात का भी इस्तक़बाल किया गया, जिन्होंने हाल ही में नासिक में मुनक़िदा कौमी सतही शूटिंग बॉल मुकाबलों में अव्वल मुकाम हासिल किया है। इन तालिबात को 2000 रुपये इनाम भी दिए गए। इस तक़रीब में तालुक़ा कांग्रेस कमेटी के सदर रामराव शिल्के, सुधीर भाव मुड़े, गजानन मते, विठल कोरडे, कल्याण चौहान, सरपंच पुष्पा नामदेव कचकुरे, नायब सरपंच सुजय राव कुचकुरे, बाबा पठान और ग्राम पंचायत के मेंबरान व गांव के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। आया रहे कि सदर ज़िला परिषद के फंड से रास्तों की दुरुस्ती समेत दिगर कई मुंजमिला 54.3 लाख रुपयों के तखमीने के कामों का भूमि पूजन इस मौके पर किया गया है। मरकजी हुकूमत के 3 मुतनाज़ा क़वानीन के खिलाफ साल भर से लड़ाई लड़ने वाले दहली की सरहदों के किसान अब अपने घर को लौट गए हैं, जिस पर मराठवाड़ा लेबर यूनियन की जानिब से यहाँ बाजार समिति में जश्न मनाया गया। आया है कि किसानों ने अपने सख्त तेवर कायम रखते हुए मज़कूरा 3 क़वानीन के खिलाफ साल भर अपनी तहरीक जारी रखी और बिलाखिर हुकूमत मज़कूरा 3 क़वानीन वापस लेने पर मजबूर हो गई और वज़ीर आज़म ने इन क़वानीन की मनसूखी का ऐलान किया तो हड़ताली किसान अपने अपने घरों को लौट गए हैं। इन क़वानीन की मनसूखी के सबब बाजार समिति की वजूद को बका मिली है और तयक़ुनाती भाव के लिए ये तहरीक आइंदा भी जारी रहेगी। भूमिहीन तहवीली क़ानून 2013 को बाकी रखा जाए, बिजली की निजीकारी मनसूखी की जाए और आवाम को सस्ते दामों बिजली फराहमी की जाए और तमाम मेहनत कशों को उनके हक़ के घर फराहम हो। इन मतालिबात के साथ किसानों की घर वापसी पर मराठवाड़ा लेबर यूनियन की जानिब से बाजार समिति में जश्न मनाया गया और खुशियों का इजहार करते हुए हम्माल व मजदूरों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाईं। इस मौके पर मेहनत कश मजदूर व हम्माल तबके के कसीर तादाद अफराद मौजूद थे। OBC रिजर्वेशन के बगैर लिए जाने वाले सभी इलेक्शन रद्द कर दिए जाएं। इस मुतालिबे पर OBC समाज के एक वफ़द ने तालुका नायगांव के तहसीलदार से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वफ़द में शामिल OBC समाज के अफराद ने तहसीलदार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2021 को OBC का एम्पेरिकल डाटा न होने के सबब मुल्क भर में OBC के सभी इंतखाबी रिजर्वेशन रद्द कर दिए थे, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने OBC रिजर्वेशन से मुतालिक एक ऑर्डिनेंस पास किया, जिसके तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रियासत भर में 2,250 लोकल बॉडीज़ के लिए इलेक्शन प्रोग्राम ज़ाहिर किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किए गए ऑर्डिनेंस को भी कालअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रियासती इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो सभी इलेक्शन रद्द कर दे, लेकिन ऐसा ना करते हुए इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ OBC रिजर्वेशन को ख़त्म करते हुए OBC वार्ड्स और ब्लॉक्स को छोड़कर सभी इंतखाबात लेने का हुक्म सादिर किया, जिसकी वजह से OBC समाज के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लिहाजा उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और दस्तूर हिंद की जानिब से दिए गए हुकूक पामाल ना किए जाएँ और लिए जाने वाले सभी इंतखाबात OBC रिजर्वेशन के साथ लिए जाएँ या फिर सभी इलेक्शन मनसूख किए जाएँ। इस तरह का एक मेमोरेंडम नायगांव के तहसीलदार की मारिफत रियासती इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया। इस वक्त ने जिला परिषद रुकन नांदेड़ मानिकलोक गाँव, पंचायत समिति के साबिक चेयरमैन सैयद रहीम, सूर्यकांत सोनखेड़कर, सोसाइटी के वाइस चेयरमैन किशन राव बोमनाडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तालुका सदर राजेश तातेवाड़ और दिगर शामिल थे। ग्रामीण भागामध्ये OBC समाजाचं नेतृत्व उभा करणाऱ्या ज्या निवडणूक आहेत, जिल्हा परिषद असतील, नगरपंचायत असतील, या निवडणुकीमध्ये ऐनवेळी न्यायालयाच्या आदेशामुळे OBCचा हक्क हिरावून गेलेला आहे। आज OBCच्या ज्या निवडणूक होणार आहेत त्याच्यावर स्टे आल्यामुळं
आज हे सर्वत्र वातावरण विचित्र झालेलं आहे. लोकांमध्ये तीव्र संताप आहे. ओबीसी समाजावर झालेला अन्याय हा सहन करण्याच्या पलीकडचा आहे. न्यायालयामध्ये शासनाने काय दाखल केले काय दाखल केलं नाही हा शासनाचा विषय आहे, पण जो अन्याय झाला जो आघात झाला तो समाजावर झालेला आहे, ओबीसी समाजावर झालेला आहे. महाराष्ट्रातला तमाम समाज आज एका वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. या होत असलेल्या शासनाने ताबडतोब स्थगित कराव्यात आणि फेरनिवडणुका घ्याव्यात अशी आमची मागणी आज आम्ही प्रशासनाकडे केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केलं आणि आज महाराष्ट्रामध्ये नगरपंचायत आणि भविष्यामध्ये जिल्हा परिषद निवडणूक आहे. दुर्दैवानं जेव्हा नामनिर्देशन पत्र दाखल करत असताना रिझल्ट आला सर्वोच्च न्यायालयाचा की ओबीसीचं आरक्षण रद्द झालं. तर आमच्या सर्व ओबीसी बांधवांना जो राजकीय ज्यांनी फॉर्म भरले होते तयारी केली होती आणि ओबीसीचं एक नेतृत्व उभं होत होतं ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसीवर अन्याय झालेला आहे. शासनानं आणि निवडणूक आयोगाने या आमच्या ओबीसी बांधवांच्या भावना लक्षात घेऊन तात्काळ ही जी होणारी निवडणूक थांबवावी अशी आम्ही मागणी आज शासनाकडे तहसीलदारामार्फत केलेली आहे. डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर अपर्णा थेटे की हिदायत पर जोन नंबर 7 के वार्ड ऑफिसर अपने अमले के साथ जालना रोड पर सुराना नगर में मौजूद एक होटल पर प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बकाया वसूल करने के लिए गए और जैसे ही म्यूनिसिपल अफसरान व मुलाजिमीन ने प्रॉपर्टी सील करने और नल कनेक्शन बंद करने की कार्रवाई शुरू की तो होटल मालिक ने बकाया टैक्स बजरिए चेक अदा कर दिया। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक सुराना नगर जालना रोड पर मौजूद होटल के लॉक पर 3,20,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और 1,88,000 रुपये पानी पट्टी, इसी तरह 5,09,077 रुपये टैक्स के बाकी थे और होटल मालिक टैक्स अदा करने में टाल मटोल कर रहा था। लिहाजा डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर अपर्णा थेटे ने जोन नंबर 7 के वार्ड ऑफिसर को हिदायत दी कि मुतालिका होटल सील कर दी जाए और वहां का नल कनेक्शन बंद कर दिया जाए। जिसके बाद वार्ड ऑफिसर कमलाकर न्याते की रहनुमाई में फ्लाइंग स्क्वाड में शामिल म्यूनिसिपल अफसरान दत्तात्रेय केनेकर, रोहित एंगड़े, अश्विन दांडगे, मनसुख गीते, विजय राजपूत और श्याम गायकवाड़ वहां पहुंचे। इन लोगों ने पहले तो होटल मालिक से टैक्स अदा करने का मुतालिबा किया, मगर जब वो नहीं माना तो होटल को सील करने और नल कनेक्शन बंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई। जिसके बाद मुतालिका होटल मालिक टैक्स अदा करने पर आमादा हुआ और उसने 5,09,077 रुपये के 4 चेक म्यूनिसिपल अमले के सुपुर्द कर दिए। डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे ने शहरियान से अपील की कि वो अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स अदा करके इंतज़ामिया से ताउन करें। इसी तरह टैक्स वसूली और बिजली बिलों के बकाया वसूल करने के मामले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बिजली सप्लाई कंपनी के दरमियान सख्त जंग छिड़ चुकी है। 2 रोज़ कबल बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान ने जोन नंबर 5 और 6 दफातर पर बकाया बिजली बिल वसूल करने के लिए लाइट कनेक्शन काट कर इलेक्ट्रिक मीटर जब्त कर लिए थे। जिसके बाद डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे की हिदायत पर दोनों ही जोन दफातर की हुदूद में मौजूद बिजली सप्लाई कंपनी के दफातर सील किए गए और इनके नल कनेक्शन बंद कर दिए गए। इसके बाद दोनों ही महकमों के आला अफसरान ने एक दूसरे से ताउन करने का वादा करते हुए की गई कार्रवाई वापस ले ली गई। गुज़िश्ता हफ्ता भर से बाजार सावंगी के मास्टर बैंक का हंगामी सायरन दिन भर में 2-3 मरतबा अचानक चीख उठता है, जिसके सबब गाँव वाले और पुलिस वालों की नींदें उड़ गई है। दिन भर में अचानक कई मरतबा इस सायरन के बज उठने से खदशा पैदा हो गया है कि कहीं ये हालत भेड़िया आया की आवाज़ लगाने वाले लड़के की तरह ना हो जाए। इसी ख्याल से हर मरतबा लोग और पुलिस वाले भी सायरन के बजते ही दौड़ पड़ते हैं तो पता चलता है कि सायरन बिला वजह ही बज गया है। आया रहे कि बाजार सावंगी में ज़िला कोऑपरेटिव बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और दीगर 4 पद संस्था है और इनमें सिर्फ एक पद संस्था पर रात की निगरानी के लिए एक मुलाजिम मुतय्यन किया गया है और बाकी पर निगरानी का कोई नज़्म नहीं होने से इनका तहफ़्फ़ुज़ राम भरोसे है। इसी बीच महाराष्ट्र बैंक की शाख का सायरन पिछले कई रोज़ से अचानक बज जाता है और गुज़िश्ता जुमेरात व जुम्मे की शब भी 2 मरतबा इस सायरन की घनगरज से शोर मचा दिया तो साकिनान ने बैंक के मुलाजिमीन को इत्तला की, ताहम दूसरी मरतबा आधे घंटे बाद फिर सायरन बजा और फिर भाग दौड़ मची। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र बैंक की इस शाख में चूहों की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है और इन चूहों के उधम मचाने से ही ये मामला पेश आने का खदशा बैंक के मैनेजर ने जाहिर किया है और कहा है कि जल्द ही इस मामले का इजाला कर लिया जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री शोबे के तहत मुख्तलिफ ज़ाती इफादियत के मंसूबे रूबा अमल लाने का फैसला किया गया है,
जिसके लिए किसान, जानवर पालने वाले बेरोजगार नौजवान मर्द व ख्वातीन से 18 दिसंबर तक दरख्वास्तें दाखिल करने की अपील जिला परिषद एनिमल हस्बेंड्री शोबे ने की है। एनिमल हस्बेंड्री शोबे ने रियासतगीर नए तर्ज की स्कीम के ज़रिए गुज़िश्ता 3 बरस से ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करने और मुस्तहिक़ीन का इंतखाब करने का तरीक़ाकार शुरू किया है। अब ज़िला सतह पर मुख्तलिफ मनसूबों और स्कीमात के लिए ये कंप्यूटराइज्ड तरीक़ा राइज कर दिया गया है। इसके ज़रिए किसी स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए अब दरख्वास्त गुजार को हर साल दरख्वास्त दही की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए आई दरख्वास्त की वेटिंग लिस्ट अब 5 साल तक नाफिजुल अमल रखने की सहूलत दे दी गई है और दरख्वास्त गुजारों को वेटिंग लिस्ट के मुताबिक कम व बेश कितना फ़ायदा हो सकेगा इसका इल्म भी होगा। इस योजना के लिए ऑनलाइन इंतखाबी अमल 2021 और 2022 इन सालों में चलाया जा रहा है। मवेशी पालने वालों को डेयरी या गोट फार्मिंग में से किसी एक को मुंतखब करना होगा। ख्वाहिशमंद किसान 18 दिसंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करें। इस तरह की अपील जिला परिषद एनिमल हस्बेंड्री शोबे ने की है। अपनी ही लड़की की तहवील को लेकर एक बहन ने अपने भाई की वारिस पुलिस थाने के सामने ही फिल्मी स्टाइल में पिटाई कर दी। इस क़ज़िये की हकीकत कुछ यूँ बतलाई गई है कि एक लड़की हुसूल तालीम की गर्ज से रांजनगांव में अपने मामा के घर रहती है। गुज़िश्ता दिनों जब लड़की स्कूल की फ़ीस भरने स्कूल गई हुई थी कि इसी दौरान इसकी माँ ने लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाने की ज़िद की। ताहम लड़की ने स्कूल से लौटकर साफ लफ्ज़ों में माँ के साथ जाने से इनकार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उसे अपनी ही माँ से जान का ख़तरा है। दूसरी जानिब इस बात ही को लेकर लड़की की माँ की अपने भाई से तू तकरार हुई और दोनों पुलिस थाना जा पहुँचे। तो इसी दौरान बहन जानी ने अपने ही भाई की बेतहाशा पिटाई कर दी। बिलाखिर पुलिस ने बीच बचाव किया और इस क़ज़िये का हल निकालते हुए लड़की को बाल सुधाकर गृह भिजवा देने की इत्तला मिली है। तालुका पैटर्न के पाचोड़ में चोरों ने उधम मचा दिया और सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों रुपये की मालियत ले उड़े। तालुके के पाचोड़ के करीबी मज़ाफ़ात वड़जी में गुज़िश्ता आधी रात को पेश आई डकैती की वारदात ने डकैतों ने तकरीबन 7 लाख की मालियत पर हाथ साफ कर लिए। दूसरी सुबह सनीचर को वारदात का पता चला। इस वाक़े से यहाँ के साकिनान में खौफ व हिरास का माहौल है। तफसीलात के मुताबिक वड़जी के साकिन सकाराम दामोदर वाघमारे हस्ब मामूल अपनी पूजा अर्चना और खाने से फरागत के बाद अपने अहल खाना के साथ घर के सामने वाले कमरे में सोए हुए थे कि आधी रात को सारे घर के गेट से अंदर दाखिल हुए और सोए हुए लोगों के कमरे के दरवाजे की जंजीर बाहर से चढ़ाकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया और जेवरात व नक़द रकम रखे कमरे से और घर के दिगर घरेलू सामान तिजोरी वगैरह से लेकर घर से बाहर ले जाकर बाजू के खेत में ले जाकर तोड़फोड़ की और सारा माल व असबाब लेकर फरार हो गए। ताहम घर में उथल पुथल और बर्तनों के टकराने की आवाज़ से सकाराम जाग गए। उन्होंने घर के दीगर अफराद को भी जगाया और अतराफ के लोगों को आवाज़ें दी, लेकिन तब तक सारे फरार हो चुके थे। पुलिस को इत्तला की गई तो माविन इंस्पेक्टर गणेश सुरू से अपने माविन के साथ मौके पर पहुंचे। खोजी कुत्ते और फिंगरप्रिंट के माहिरीन को भी बुलवाया गया, ताहम चोरों का पता न लग पाया। पाचोड़ पुलिस थाने में चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस तहकीकात कर रही है। मुसलसल 11 महीनों की जिद्दोजहद के बाद सिटी चौक पुलिस ने एक मंगलसूत्र उचक्के को ढूंढ निकाला और उसे हिरासत में लेकर उसके कब्जे से 4 तोला सोना बरामद कर लिया।
पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता 2 जनवरी को दीपाली सिद्धेश्वर काटेकर नामी खातून के गले से 4 तोला वजनी सोने का गंठन छीनकर नामालूम उचक्का फरार हो गया था। इस तरह की शिकायत सिटी चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने नामालूम उचक्की की तलाश शुरू कर दी थी। मुसलसल 11 माह के जिद्दोजहद के बाद आखिरकार नामालूम उचक्के का सुराग लग गया। पता चला कि जालने में चोरी की पादाश में उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पुलिस उसे औरंगाबाद ले आई और पूछताछ के दौरान उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके कब्जे से 4 तोला सोना बरामद कर लिया। नाजरीन, आपने व्हीकल चोरी, बच्चा चोरी, चेन स्नैचिंग और दीगर चोरियों के जराइम तो सुने होंगे, मगर मुकुंदवाड़ी इलाके के साकिनान ने 2 बिल्ली चोरों को धर दबोचा और उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन की हुदूद में गुज़िश्ता 2 माह से बिल्लियाँ चुराने के लिए कुछ नौजवान चक्कर मारते दिखाई दे रहे थे, जिस पर एक नौजवान को उन पर शक हुआ कि कहीं बिल्ली चोरी की आड़ में ये चोर कोई और वारदात देने के फिराक में तो नहीं है। इसके बाद उसने इन बिल्ली चोरों को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो किसी तरह उसे चकमा देकर फरार हो गए। 2 माह बाद फिर ये नौजवान इसी इलाके में दिखाई दिए तो उसने दिगर साकिनान की मदद से उन्हें धर दबोचा और मुकुंदवाड़ी पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जिनके पास थैली में इलाके से पकड़ी गई एक बिल्ली भी मौजूद थी। पुलिस उनसे तफ्तीश कर रही है कि आखिर वो बिल्लियाँ क्यों पकड़ते थे या फिर इसकी आड़ में कोई बड़ा जुर्म अंजाम दे रहे थे। 3-4 महिन्यापूर्वी बाहेर राज्यातील काही लोक आमच्या एरियामध्ये आलते। त्यांच्या हातात फासा होत्या आणि गोण्या होत्या आणि मांजर व बोके ते पकडत असताना म्हणजे असं दिसले आम्हाला ते। मग मी त्यांना विचारलं की बाबा असं का करताय तुम्ही, तुमच्याकडे महानगरपालिकेची परमिशन आहे का, कशामुळे पकडताय का, तस्करी वगैरे काय असं काय करताय का। तर माझी मराठी त्यांना समजली नाही, मग हिंदीतून विचारलं तर त्यांच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी तिथून पळ काढल्यानंतर 2-3 साधारण 1-1.5 महिन्यानंतर परत आले ते। परत आल्याच्यानंतर तिथून माझ्या देखत 2-3 मांजर पकडून चालले होते। मी त्यांची धाव घेतली असताना त्यांनी मला हाताला झटके हिसका मारून पळून गेले। मग ह्यावेळेस गल्लीमधल्या एरियातल्या सर्व लोकांनी मला सांगितलं की ते परत आलेत म्हणून। मग मी त्यांना पकडलं, गाडीची चावी काढली आणि त्यांच्या बॅगमध्ये बघितलं तर मांजर होतं। तर मग मी सरांना फोन केला, दुप्पट सरांना फोन केला आणि त्यांना सगळा हा प्रकार सांगितला। मग तिथून पुढं त्यांनी पोलीस स्टेशनपर्यंत जाण्याची मदत केली। हो, केस होते आणि फास पण होता। 2 जण होते ते आणि त्यातला 1 जण पळून गेला। काही तस्करी करत असेल किंवा कापून मटण शॉपमध्ये विकत असेल किंवा जादू टोण्याचा प्रकार असू शकतो। यातला आता ते पोलीस शोध लावून त्यावर करतील। आता अक्षय श्रीमंत घागरे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले। वालूज के करीब वड़गांव में आज़ादाना तौर पर घूम रहा है चीता, साकिनान पर खौफ व हिरासतारी। महकमा जंगलात के अफसरान ने भी की चीते के पाए जाने की तस्दीक और साकिनान को दिया मुहतात रहने का मशवरा। एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह के मौके पर 12 दिसंबर को शहर में रखे जा रहे हैं मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम। तैयारियों का जायजा लेते वक्त पार्टी को बदनाम करने वालों की राब्ता चीफ जय सिंह गायकवाड़ ने की सख्त अल्फाज में तनबीह और दी मिलजुल कर काम करने की सलाह। अदालत के फैसले के मुताबिक मुसलमानों को तालीमी शोबे में 5% रिजर्वेशन के मुतालबे पर MIM ने निकाली तिरंगा रैली। MP इम्तियाज जलील की क़यादत में आम खास मैदान से मुंबई के लिए रवाना हुआ काफिला। जगह जगह पुलिस का था कड़ा बंदोबस्त। और भाई की तहवील से अपनी बेटी घर लौटने के लिए तैयार न होने से लड़की की मां हुई मुश्ताइल। वालिश पुलिस थाने के सामने ही फिल्मी स्टाइल में कर दी सगे भाई की पिटाई। पुलिस ने मदाखलत करते हुए लड़की को भिजवा दिया बाल सुधार गृह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।